मैंने पिछले कई वीडियोस में चीख चीख के कहा है, चाहे वो हमारे एसएससी की, चौपाल की हो, चाहे और कोई नोटिफिकेशन लाया हूं मैंने हमेशा कहा कि ये एसएससी का स्वर्णिम दौर चल रहा है। टाइम पे एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो। सारे एग्जाम्स में वैकेंसीज की संख्या भी पहले के मुकाबले एवरेज देखा जाए तो बढ़ के आ रही है। पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि चांद में भी दाग होता है, पर एसएससी ने इस बार दाग नहीं दोस्तों, एसएससी ने बहुत हद तक उसे उस स्वर्णिम दौर को काला कर दिया। आप जानते हो कि कल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पहला एग्जाम था, यानी कल, यानी 24 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हुए थे। और पहली शिफ्ट, फिर दूसरी शिफ्ट, लगातार हर शिफ्ट में बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल होते जा रहे हैं। अभी कई बार लग सकता है कि सर गलती तो किसी से भी हो सकती है। दोस्त, जब उस गलती से हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य से खिलवाड़ हो जाए, हजारों स्टूडेंट्स की मेहनत से खिलवाड़ हो जाए, हजारों स्टूडेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो वहां गलती का स्कोप नहीं रहना चाहिए। आप सोचो, वेंडर बदला, और मैंने उस पर बकायदा दोस्तों इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट और यूट्यूब के लिए भी शॉर्ट डाला था, इंस्टाग्राम के रील डाली थी कि इस बार एआई से पेपर बनेगा, एग्जाम से कुछ देर पहले ही नया पेपर बन के उनकी लाइब्रेरी में से आएगा, तो आउट होने की चांस नहीं है, धांधली की चांस नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत खुश था मैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा सुनाई पड़ रहा था। पर वो वेंडर चेंज हुआ, एसएससी ने पेपर बनाने का तरीका चेंज किया, और बच्चों को केवल 2 लाइन में, मतलब अगर आज बहुत सारे एजुकेटर्स के पास 10 मिनट का टाइम है एटलीस्ट इस बात को एड्रेस करने के लिए, पर एसएससी के पास केवल 2 शब्द, 2 लाइनों का एक लेटर था चिपकाने के लिए दरवाजे पर कि आपकी शिफ्ट तकनीकी कारणों से कैंसिल हो गई है और अब आपको नई डेट अगले कुछ देर में मिल जाएगी। ना बच्चों को उसका कारण बताया गया, बच्चों को इस बार भेजा गया दोस्तों दूर दूर। मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्लाइट लेके चले गए होंगे 500 किलोमीटर दूर के किसी सेंटर पे। मुश्किल से 200-500 का जुगाड़ करके एक किसान परिवार, एक गरीब परिवार के बच्चा गया होगा 500-600 रुपए का टिकट खरीद के, उसे वो दोबारा करना पड़ेगा। उसमें भी गारंटी नहीं है कि जो इस बार हुआ है वो होगा कि नहीं। और ये अल्टीमेटली बहुत बच्चों का दर्द है, जिस तरह से सेंटर्स पे उन्हें ट्रीट किया गया। हो सकता है इसमें सेंटर की कोई गलती ना हो, सेंटर का मतलब जहाँ एग्जाम हो रहा था एग्जाम सेंटर की गलती ना हो, पर इस तरह की चीज़ों को डील करना उन्हें आना चाहिए था। बच्चों को स्पष्ट उत्तर देने चाहिए थे। वहाँ पे जिस तरह के मैसेजेस बच्चों के आए कि उन्हें बहुत बुरा सलूक उनके साथ एग्ज़ाम सेंटर पे किया गया, मैं एक एजुकेटर के रूप में विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूँ कि ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। ठीक ठाक चल तो रहा था। और सोचो, ये तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था। मेरे ख्याल में अभी 13 तारीख से शायद अगले महीने में अपना एसएससी सीजीएल होने वाला है, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जीडी का एग्ज़ाम है। सिलेक्शन पोस्ट में अगर ये हुआ है तो आप सोचो, मतलब सिलेक्शन पोस्ट से 15 गुना 10 गुना बच्चा सीजीएल का एग्ज़ाम देगा, उससे भी 3 गुना बच्चा जीडी का एग्ज़ाम देगा। वहाँ जाकर ये जो जिस ढर्रे पर एसएससी ने नया एग्ज़ाम पैटर्न, नया वेंडर, नया पेपर बनाने का तरीका, ये सब ढूंढा था, वहाँ पे तो मुझे लगता है भैंस पानी में बैठ जाएगी। और ये जो मैंने लिखा है ना एसएससी का ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि पिछले कुछ समय में तमाम एजुकेटर्स ने एसएससी की बहुत तारीफ की है, टाइम पे एग्ज़ाम करवाने के लिए, वैकेंसीज की, पोस्ट्स की संख्या बढ़ाने के लिए, कैलेंडर जारी करने के लिए, हर साल, लगभग हर साल वैकेंसी लाने के लिए। मैंने भी और सारे एजुकेटर्स ने, सारे टीचर्स ने, इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने बहुत सराहा एसएससी को। तो पता नहीं इस बार कुछ उड़ता तीर लेने का एसएससी का मन हुआ, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर दिया। सुनने में लगता है सर कुछ बच्चों का 20-30% मुश्किल से बच्चे होंगे, सर क्या हो गया एग्जाम कैंसिल हो गया तो? क्या नहीं हो गया? हो सकता है आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए वो संघर्ष इतना बड़ा ना हो, पर कुछ बच्चों के लिए वो संघर्ष शायद हो सकता है कि किसी विद्यार्थी के पेरेंट्स ने एक समय की रोटी कॉम्प्रोमाइज़ करके उसका 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर का टिकट बनवाया होगा कि हमारा बच्चा जाएगा, एग्ज़ाम देगा। और जहाँ तक सिलेक्शन पोस्ट की बात है, हर एरा गैरा नत्थु गैरा फॉर्म ऐसे सिलेक्शन पोस्ट का नहीं भरता। मानता हूँ कि सीजीएल में बहुत सारे बच्चे बोगस फॉर्म भर देते होंगे बिना तैयारी किए, पर सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा नहीं होता। और अब तो सीजीएल सीपीओ, मतलब ये बच्चों का सपना है, उससे इस तरह खिलवाड़ अगर एसएससी कर रही है, मैं एक तो स्पष्टीकरण साफ साफ देना चाहिए था विद्यार्थियों को, जो गलती हुई उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। पहली बात तो यहाँ गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं पढ़ाते वक्त गलती कर दूं, 2 को 4 लिख दूंगा, उसका वो ठीक है। पर आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो और उसे एक छोटी गलती अगर कह दोगे, एक लाइन में लिख दोगे ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। टेक्निकल रीजन क्या? सेंटर पे तो इंटरनेट आ रहा था, सेंटर पे तो लाइटें आ रही थी, सब कुछ तो हो रहा था, तो क्यों ऐसा हुआ? तो मैं चाहूँगा एसएससी से कि वो उसका उचित उत्तर ज़रूर दें।
और ऐसा ना हो इसको कंफर्म करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स एसएससी, सीजीएल और जीडी और सीपीओ का भी हम देखने वाले हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या सिलेक्शन पोस्ट के कंपैरिज़न में कई गुना ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे ऐसा ना हो, ये मैं स्टूडेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से एसएससी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उस पे ध्यान दें। सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, आप सोचो कभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज चुनाव कैंसल हो गया। तो आप सोचिए सर, आपके लिए चुनाव इम्पोर्टेंट है, यहाँ बच्चे के लिए वो जिसके लिए उसने रात दिन एक किया है, वो एग्ज़ाम भी शायद उस चुनाव से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस बच्चे के लिए है। वो ईमानदारी से पढ़ रहा है, ईमानदारी से आगे नौकरी करने वाला है। आप उस इस तरह के खिलवाड़ अगर उस वो भी केवल ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अभी कई वीडियोज़ बन चुके हैं, आपने बच्चों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी होंगी, वो किस दर्द में थे। कुछ बच्चों ने वो अपने जो सर्कुलर उनके सेंटर पे आया कि आपका एग्ज़ाम कैंसल कर दिया गया है, अब आपको बता दिया जाएगा कब हो रहा है। बोले वेबसाइट पे नज़र रखिएगा, तो वेबसाइट पे नज़र तो बच्चा वैसे ही रखता था, अब टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आप 1 दिन पहले बता देते कि भैया इन 2 दिनों की शिफ्ट को हम कैंसल कर रहे हैं, या इन 2 सेंटर्स की शिफ्ट को, 4 सेंटर्स की शिफ्ट को हम कैंसल कर रहे हैं। तो एसएससी की वेबसाइट पे तो बच्चा नज़र रखता है, बाद में भी रख ही लेगा, खैर आपका आदेश आया तो रखना पड़ेगा, पर वो पहले भी रखता था। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, है ना? धरातल पे उतर के जो उचित संभावनाओं के साथ एग्ज़ाम हो सकता है, उसी पर रहिए। पिछला कुछ समय एसएससी का अच्छा रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा वैसे ही अच्छा रहे, पर इस तरह की चीज़ें अनएक्सेप्टेड रहेंगी। दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी ये बच्चों के लिए जो घर से बहुत दूर, मतलब कुछ लड़कियाँ घर से अकेली गई होंगी शायद, कोई बच्चा जो चल नहीं सकता, इसका पैर खराब है, मतलब अपाहिज शब्द का अगर मैं प्रयोग करूँ, स्पेशली एबल्ड, जितना ही मक्खन लगा लूँ भाई, मतलब आप सोचो बच्चा अंधा है, अब मैं उसको कितना ही मक्खन लगा लूँ, है ना? तो अगर वो गया है सेंटर से इतना दूर, अपने स्क्राइब को लेके भी गया होगा, कोई हैंडीकैप बच्चा कितने कष्ट में, जो चल नहीं पाता ढंग से, वो कितने कष्ट में वहाँ पहुँचा होगा, कोई गरीब बच्चा कितनी मुश्किल से टिकट लेके गया होगा। तो मैं ऐसे से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना हो, और भविष्य में बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिसके लिए लाखों में बच्चे एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, तो उसका स्पेशल ध्यान रखें और स्टूडेंट्स को उचित उत्तर दें, और जल्द से जल्द जिनका एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है उनको नई डेट दें। धन्यवाद।